हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे करते हैं इस बॉक्स के अंदर आई ब्लिंक एनिमेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे मैंने इस बॉक्स को ट्रेस करा और उसके बाद कैसे मैंने इसको रिग करा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मेरे चैनल के अंदर जाके पहले वो वीडियोज़ देख लो, ताकि आपको समझ आए कि कैरेक्टर मैंने कैसे रेडी करा है। तो अब हम सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं इसके अंदर आई ब्लिंक एनिमेशन। तो सबसे पहले जो टाइमलाइन है इसको मैं उठा के इसकी जगह पर रख देता हूँ, ठीक है। अब पहले जो फॉक्स का कैरेक्टर है इसके अंदर जाएंगे, ये जो इसका हेड है, फिर इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक आई की लेयर है, ठीक है। जूम करता हूँ तो ये आई है इसकी, इसके अंदर जाएंगे तो देखो आई के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब अलग अलग लेयर पे यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और ये मैंने बता रखा है कि अलग अलग पार्ट्स पे कैसे मैंने डिवाइड करे हैं। अगर आपने इसकी रिग की वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करें। नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार पहले वो वीडियो देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब बिना देरी करे इसकी आई ब्लिंक शुरू करते हैं। तो जो किसी भी एनिमेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है पॉइंटर सेट करना, ठीक है। पॉइंटर हमेशा फर्स्ट फ्रेम पर ही सेट कर दिए जाते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो आगे चल के दिक्कत होगी एनिमेशन बनाने में। तो इसीलिए सबसे पहले मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करता हूँ, क्यू की बटन को प्रेस करके, और यहाँ पर देखो जो इसके आईब्रो है, इसका जो पॉइंटर है इसको कॉर्नर पे सेट करता हूँ, ठीक है। सेम ऐसे ही इस वाली आईब्रो का जो पॉइंटर है इसको भी मैं कॉर्नर पे सेट कर दूँगा फर्स्ट फ्रेम पर ही, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसमें पॉइंटर का कहीं और काम नहीं है, तो अब कोई टेंशन नहीं है, हमने पॉइंटर सेट कर दिया। अब जो आई ब्लिंक एनिमेशन हम बनाएंगे, मान लो वो हम बनाते हैं 30 फ्रेम तक। आप 20 फ्रेम भी बना सकते हो, 40 फ्रेम भी बना सकते हो। मैं आपको सिखाऊंगा 30 फ्रेम तक बनाना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर 30 फ्रेम तक काम करेंगे हम, बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पर मैं 30 फ्रेम तक इसे बढ़ा देता हूँ, वापस फर्स्ट फ्रेम पर आता हूँ। तो अब हमें एक चीज़ देखनी है कि जो इसकी आई ब्लिंक होगी तो वो सेम इसी कलर की ब्लिंक करूँगा जिस कलर का यहाँ पर मैंने पीछे शैडो टाइप की बना रखी है। तो मैं इस कलर को पिक कर लेता हूँ, ठीक है। कलर पिक कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, पहले लेयर अरेंज करते हैं। तो जो आईब्रो की लेयर्स होंगी, राइट आईब्रो और लेफ़्ट आईब्रो, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके सबसे पहले सबसे ऊपर रख लेते हैं। उसके बाद राइट आई बॉल और को हम राइट वाइट आई के ऊपर रख देंगे और लेफ़्ट आई बॉल को लेफ़्ट वाइट आई के ऊपर रख देंगे, ठीक है, ताकि जो साथ साथ वाली लेयर हैं ये साथ साथ रहें। उसके बाद बात आती है शैडो की। तो यहाँ पर शैडो की बात करते हैं। तो ये जो राइट शैडो है ये वाइट आई के नीचे है, सही है, और लेफ़्ट शैडो है लेफ़्ट वाइट आई के नीचे। तो कुछ इस तरह से हमने लेयर अरेंज कर ली। अब उसके बाद हम एनिमेशन करना शुरू करेंगे। ये जो वाइट आई है ये हमने सिंबल नहीं बनाई थी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। इसको हमने ग्रुप ही छोड़ दिया था। मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद राइट वाइट आई मतलब राइट आई बॉल के ऊपर देखो, एक बार समझो, मैंने इसको राइट वाइट आई को, यानी अभी आप बस इतना समझो कि एक ही आँख है। हम राइट लेफ़्ट का झंझट नहीं समझते, बस आप इतना समझो एक ही आँख है। मैंने वाइट आई को कॉपी करा, ये जो वाइट वाला पार्ट है इसे वाइट आई बोलूँगा मैं। वाइट आई को कॉपी करा और जो आई बॉल की लेयर है उसके ऊपर एक नई लेयर ऐड करी, जिसका नाम मान लो मैं रख देता हूँ मास्क, ठीक है। मास्क रख दिया, ठीक। अब मैं इस लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ना वो चुप जाएगी क्योंकि मैंने कॉपी करा था, और उसी जगह पे उसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं करूँगा राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा मास्क का। मास्क के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये वापस दिखने लग गई। और चेंजेस क्या है कि जो आई बॉल थी ना वो मास्क के अंदर चली गई और ये दोनों लेयर होगी लॉक। अब मैं यहाँ से अगर इस लॉक को हटाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वापस से हो गया, और लॉक लगाऊंगा तो ये वापस से हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि इसको हटा देना है लॉक को, तो ओके। अब इसके बाद यहाँ पर एक नई लेयर ऐड करूँगा आई बॉल के ऊपर, जो लेयर होगी ब्लिंक की। तो यहाँ पर मैं ब्लिंक नाम डाल देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। मतलब मैंने अभी क्या करा है कि आई बॉल के
ऊपर मास्क बना के इसके अंदर एक लेयर ऐड कर दिया। बस आपको ये स्टेप याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पर ही मैं रेक्टेंगल टूल ऑन करूँगा। और क्योंकि मैंने ये कलर ऑलरेडी पिक कर रखा है, तो जब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा तो वो उसी कलर का बनेगा जो मैंने पिक करा था। अब रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होगी कि रेक्टेंगल जो इसकी वाइट आई है ना, इसकी चौड़ाई से थोड़ा चौड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, अब चौड़ा हो गया। अब उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके ऊपर रखूँगा कुछ ऐसे कि वाइट आई से टच ना हो, और इसको हल्का सा इस तरह से बेंड कर दूँगा और वापस नीचे ले आऊँगा कुछ ऐसे। ठीक है, बेंड हो गया। ये हो गया हमारा स्टेप फाइनल। अब इसके बाद वापस से जाऊँगा और यहाँ पर होने के बाद अब यहाँ पर मैं लगाऊँगा लास्ट फ्रेम पर F6, यानी कि सेम चीज़ लास्ट फ्रेम पर भी होगी। ठीक है, अब 15th फ्रेम पर आऊँगा क्योंकि इसका मिड का जो फ्रेम है वो 15th है। 15th फ्रेम पर मैं क्या चेंजेस करूँगा कि इसको इस तरह से बेंड कर दूँगा नीचे की साइड इसके अपोजिट में, और सब सिलेक्शन टूल ऑन करूँगा। पहले इस कॉर्नर को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबा के इस कॉर्नर को सिलेक्ट करूँगा। अब उसके बाद शिफ्ट और डाउन एरो से इसे नीचे 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 इतना नीचे लाऊंगा कि पूरे को कवर कर ले। ठीक है, कवर कर लिया। अब उसके बाद क्योंकि ये एक शेप है, यहाँ पर लगाऊंगा शेप ट्विन और यहाँ पर भी लगाऊंगा एक शेप ट्विन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से प्ले होगा कि ये फर्स्ट फ्रेम पर ऊपर है, फिर ये नीचे आया और फिर ये वापस ऊपर चला गया। ठीक है, कुछ इस तरह का हो गया, आप समझिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल रिजल्ट। जब मैं इसे अनहाइड करके इन तीनों को लॉक कर दूँगा तो कुछ इस तरह से प्ले होगा कि ये नीचे आया और ये वापस ऊपर चले गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आई कि जब ये नीचे आएगा ना, नीचे, ठीक है, इस जगह पे, या अभी आप इतना मत समझो, अभी अब जो मैंने समझाया खाली वही समझ लो कि नीचे आके अभी ऊपर चले गई। ठीक, अब सेम चीज़ हमें दूसरी वाली आँख में करनी है। तो अब फिर से रिवीजन हो जाएगी हमारी। स्टेप 1 क्या था, कलर पिक कर लिया, तो कलर तो ऑलरेडी पिक है ही। अब स्टेप 2 क्या है कि हमने वाइट आई को, ये वाली जो वाइट आई है, हम आते हैं नीचे और राइट वाइट आई ये वाली, ये इसको करा कंट्रोल C से कॉपी। ठीक है, स्टेप 2 आई बॉल के ऊपर एक नई लेयर ऐड करी जिसका नाम हमने रख दिया मास्क, और इस पे कंट्रोल शिफ्ट V से पेस्ट। ठीक है, पेस्ट होने का राइट क्लिक, इसको कर दिया मास्क। अब इसको हम कर देंगे हाइड और यहाँ पर एक नई लेयर ऐड करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे ब्लिंक। ठीक है, सेम स्टेप हमें फॉलो करना है। अब उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट V से पेस्ट, तभी छुप गई। ठीक, सॉरी, ब्लिंक में हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल की कंडीशन आपको पता है कि जो वाइट आई है उससे चौड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, और उसकी दूसरी कंडीशन कि जब हम उठा के ऊपर रखेंगे तो ये ना वाइट आई से टच होना चाहिए न किसी और चीज़ से। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको हम कर देंगे यहाँ से बैंड करके, और इसको वापस ऐसे रखेंगे कि वाइट आई से टच ना हो। और उसके बाद सेम फ्रेम हम लास्ट में लगा देंगे। अब हम आएंगे सेंटर पे, सेंटर है इसका 15th पे F6 लगाने के बाद इसको नीचे की साइड बैंड कर देंगे, कुछ इस तरह से कर्व कर दिया। और सब सिलेक्शन टूल यानी एक ही बटन को प्रेस करके, और पहले इस कॉर्नर को सिलेक्ट करा, फिर इस कॉर्नर को सिलेक्ट करा। अब हम लाएंगे नीचे कब तक लाना, जब तक कि पूरी आँख छुप ना जाए। और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ लगा देंगे शेप ट्विन, क्योंकि शेप है तो यहाँ कुछ इस तरह से बन गया। अब हम वापस से इसको कर देंगे लॉक। तो अब कुछ इस तरह से देखो, ये प्ले हुआ, ये बंद हुआ और ये चालू हो गया। ये हो गया बिल्कुल बेसिक। अब अगर मैं इसको आपको प्ले करके दिखाऊं तो देखो ये हो गया बिल्कुल बेसिक, जो कोई बच्चा भी बना ले। अब हम थोड़े एडवांस की बात करते हैं, इसमें जो डिटेल्स हैं वो करते हैं। ठीक, तो डिटेल्स क्या होंगी कि जब ये आँख नीचे आएगी तो मैं इसकी आईब्रो में भी एनिमेशन बनाऊंगा। तो यहाँ पर पहले जो फर्स्ट फ्रेम पर पोजीशन है, सेम पोजीशन लास्ट फ्रेम पर होनी चाहिए। उसके बाद जहाँ इसकी आंख बंद हो रही है यानी इस जगह पर F6 लगाया और इसको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से इस तरह से बैंड करके और नीचे लिया, या अभी खाली बैंड कर दो
और इसको भी इस तरह से बेंड कर दो। ठीक है, कर दिया और दोनों को सिलेक्ट करा कंट्रोल डाउन एरो से, शिफ्ट और डाउन एरो से लिया नीचे, नीचे लाना है। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये हमारा ग्राफिक्स है तो यहाँ पर क्लासिक टोन लगा दिया। तो अब देखो जब इसकी आई नीचे आएगी तो इसकी आईब्रो भी नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये इस टाइप का एनिमेशन हो गया। अब एक चीज़ ये कि जब ये देखो प्ले कर रहा हूँ तो एकदम झटके से नीचे आ गया, वापस ऊपर हो जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये नीचे आए तो थोड़ी देर होल्ड रहे। तो अब मैं क्या करूँगा इसमें कि इसको पहले सेलेक्ट कर लो जो कि आपको चाहिए, और इसको जहाँ की आपको चाहिए वहाँ सेलेक्ट करके अल्ट दबाया और उठा के देखो, जैसे ये वाली चाहिए इसको उठा के एक बार इधर रखा और एक बार इधर रखा, सेम इसको उठा के एक बार इधर रखा और इधर रखा, सेम इसमें इसको उठा के इधर रखा और इधर रखा। ठीक है, और इधर भी इसको उठा के इधर रखा और फिर इधर रखा, कुछ इस तरह से। तब यहाँ पर क्या बात बनी कि ये ऊपर से नीचे आएगा और थोड़ी देर होल्ड करेगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये देखो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि ऊपर से आया, बंद हुआ, फिर थोड़ी देर ऊपर गया। तो ये चीज़ें थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जो इसकी शैडो है ना, ये पीछे वाली, इसी शैडो ही बोलेंगे। तो जब ये बंद हो रही है यहाँ पर सही पोजीशन पर है, लास्ट वाले फ्रेम पर भी F6 लगा देंगे। ठीक है, बीच में जहाँ पर ये बंद हो रही है इसको अल्ट दबा के थोड़ा सा नीचे कर देंगे, इसको अंदर कर देंगे। ठीक है, सॉरी, और इसको पूरे को क्लासिक ट्विन, तो देखो ये कुछ इस तरह से मूव करेगी। अब सेम ऐसे ही इसमें भी इधर कर दिया, अल्ट दबा के इधर कर दिया। अब सेम चीज़ इसमें करनी है हमें, लास्ट वाले फ्रेम पर F6 लगाया और फिर 15th पर आए, F6 लगाया और इसको अल्ट दबा के नीचे कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें एडिशनल है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आपको नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे को सिलेक्ट करके क्लासिक ट्विन और इधर और फिर इधर, सॉरी, इतना होने के बाद अब क्या करना है, सबको एक बार सेलेक्ट कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक और राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज कर दो, ताकि कुछ दिक्कत हो तो वो ख़त्म हो जाए। अब ये हमारा एक तरह से रेडी हो चुका है। इसके फ्रेम को बढ़ा देते हैं हम 100 तक, कुछ इस तरह से F5 100 तक कर दिया। और ये यहाँ पर ये भी रह गया। इन सबको मैंने 100 तक कर दिया। अब इसके बाद एक बार बाहर आते हैं और इसके फ्रेम को भी बढ़ा देते हैं 100 तक। F5। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। ये जो आई है हमारी लूपिंग में है, एक बार प्ले करके देखेंगे, बंद होगी और उसके बाद ओपन हो जाएगी, तो देखने में अच्छा लग रहा है। एक और बाहर आते हैं और इसको भी कर देते हैं 100 तक। F5 और उसके बाद फिर से बाहर आते हैं, यहाँ पर भी कर देते हैं 100 तक F5। ठीक है, तो अब इसको अगर हम प्ले करके प्रीव्यू करके देंगे कंट्रोल एंटर, तो यहाँ देखो कुछ इस टाइप से आई ब्लिंक हमारा बन गया है। ठीक है, और क्योंकि मैंने फ्रेम्स को आगे बढ़ा दिया तो 100 तक ये ऐसे चलेगा, उसके बाद फिर से आई ब्लिंक होगा। तो ये हमने आई ब्लिंक कर दिया। अब इसके बाद इसकी थोड़ी बहुत ईयर वगैरह की मूवमेंट होती है, टेल की मूवमेंट होती है, इन सब के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अगर ज़्यादा लंबी होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।